We are starting with preparation of process account with WIP. When we are talking about preparation of process accounts with WIP, एक second. Preparation of process accounts with WIP. So what do you mean by with WIP? Suppose process A चल रहा है. Till now, we were having such type of problems. The output was fully manufactured, whatever was input of process A. Process A में जितना भी input हुआ है, उसका as on 31st March या 31st December, whatever is the closing date, उस दिन पूरा का पूरा output बन चुका है. तुमको क्या लगता है? Is it possible like that कि at the end of the day एवरी डे जितना भी हम लोग ने यूनिट्स बनाने को लिया है सबका सब बन गया हो? कैसा एवरी टाइम पॉसिबल है? No, sir. So it might remain something might remain incomplete, na? Yes. Yes, sir. So in that situation, what will happen? At the end of the day, there might be such types of unit on which the work is not completed 100%. And such incomplete units in the process, it's called as what? WIP. Now, incomplete units, what will be there? I feel generally WIP is fully completed with respect of material. सर जितना मटेरियल लगाना चाहिए था वो तो पूरा लग चुका है, लेकिन लेबर कितना लगना चाहिए था? लेबर है ना सर 80% लगा है, 20% बाकी है काम. तो लेबर और ओवरहेड 80% लगा है. डोंट यू थिंक ऐसा कुछ हो सकता है? द नंबर माइट डिफर, बट ऐसा कुछ हो सकता है. Then this is called as incompleteness. Material is complete, but labor and overheads are incomplete. ऐसा कुछ हो सकता है? Yes, possible. अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो प्रोसेस अकाउंट्स बनाने के पहले बिफोर making process accounts, we need to make three statements. अब तक हम क्या कर रहे थे? धड़ाधड़ प्रोसेस अकाउंट बना रहे थे, राइट? अब ऐसा नहीं कर पाएंगे. हमको प्रोसेस अकाउंट बनाने के पहले तीन स्टेटमेंट्स बनाने होंगे. पहला स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट स्टेटमेंट. दूसरा है कॉस्ट पर यूनिट स्टेटमेंट. और तीसरा है इवैल्यूएशन स्टेटमेंट. ये तीन स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट स्टेटमेंट को
शॉर्ट फॉर्म में ईपीयू स्टेटमेंट बोलते हैं। कॉस्ट पर यूनिट स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू स्टेटमेंट बोलते हैं। और इवैल्यूएशन का कोई शॉर्ट फॉर्म वर्ड नहीं है तो इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। ऐसे 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। सर क्यों ऐसा करना पड़ेगा? अबाउट 3 स्टेटमेंट are prepared to find value of output, to find the value of output, like कौन सा बेटा? 1 closing WIP, second abnormal loss, it can be loss also or it can be gain also. Output which is transferred to next process or finished goods. Correct? आपको इन 3 चीजों की वैल्यू ढूंढने के लिए आपको ये 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। अभी आप बोलोगे सर ये कॉस्ट पर यूनिट स्टेटमेंट मतलब जो हम लोग ने अभी तक फॉर्मूला सीखा, क्या वो फॉर्मूला अभी एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नहीं होगा। वो फॉर्मूला में हम लोग ने क्या लिया था? टोटल कॉस्ट एक साथ ले लिया था। तो वो कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स सब एक साथ में ढूंढा था। क्यों? क्योंकि इट वाज 100% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे इट इज इनकम्प्लीट, तो मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट अलग निकलेगा, लेबर का अलग निकलेगा, ओवरहेड्स का अलग निकलेगा, फिर तीनों का प्लस होगा एंड दैट विल बी मटेरियल लेबर ओवर टोटल कॉस्ट पर। Now let me tell you what do you mean by EPU statement. EPU statement का मतलब क्या है? In EPU statement what we do is we convert all different level of output into completed level of input. Completed level of output. Okay, we'll convert all different level of output into completed level of output. मतलब इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। मैंने 100 यूनिट्स इनपुट किया, नॉर्मल लॉस होगा 10। ओके, तो कितना बनना चाहिए? 90 बनना चाहिए। लेकिन 90 अभी तक पूरी तरह से नहीं बना, उसमें से 20 यूनिट्स ऐसे हैं which are 80% complete. 20 यूनिट्स ऐसे हैं which are how much percent complete बेटा? 80%. 80% complete. तो मैं 20 यूनिट्स को 20 नहीं लेने के बजाय मैं कितना कंसिडर करूंगा? What is 80% of 20? 16. 16. So instead of counting 20 units as output, I will count only 16 units of output, because 20 incomplete unit is equal to 16 completed units. Have you understood? Yes, sir. Hello. Yes, sir. So that is what is called as EPU statement. In EPU statement, we'll convert all different level of output into completed level of output. तो एक बार ये हो गया, तो in cost per unit statement, we will find cost per unit is very simple.
cost which is given in the question divided by EPU units, not normal units. तो मैं क्या लिखूंगा, जो भी खर्चा हुआ है divided by 20 लिखने के बजाय I will take how much? I will take 16. Is that very clear? तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, तो फाइनली इन इवैल्यूएशन स्टेटमेंट व्हाट विल हैपन, आई विल गेट 20 यूनिट्स का कॉस्ट. कैसे मिलेगा? 18 यूनिट्स. 18 कहाँ से मिला? 18 सर ईपीयू से मिला. 18 मल्टीप्लाई बाय द वॉट एवर इज द सीपीयू. यहाँ से सीपीयू मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 20 यूनिट्स का कॉस्ट मिल गया. I did not use 20 instead of 80, 20 I use how much? I'm sorry, 16, right? 80% complete था, बराबर ना? तो how did I find my 20 units का cost? EPU multiplied by CPU. Okay, ये सारा चीज कैसे? I will explain you with the help of a sum. Okay, तो पहले ये लिख लीजिए, preparation of process accounts with WIP. अभी ज्यादा करके आपको जब मैं सम करूंगा तो आपको समझेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Yes, now we'll do sum number 3.
how to make process accounts equivalent accounts when there is no opening WIP given. जब इनपुट एक ही टाइप का है तो कैसे ये तीनों स्टेटमेंट बनता है, ये हमें ध्यान देना है. Sunschool Limited is engaged in the process engineering industry during the month of April 2018. 2000 units were introduced in process X. So can I say ये raw material हो गया बेटा? Yes or no? No? Yes. Yeah. The normal loss is estimated at 5% of input. Okay, normal loss 5%. At the end of the month, 1400 units have been produced and transferred to process Y. So can I say ये तो 100% completed रहेगा? Hello, correct? 460 were incomplete units and 140 units have been scrapped at the end of the process. Yani actual loss 140 units हुआ. The incomplete units reached the following degree of completion. Material 75%, labor 50%, overheads 50%. Following are the further details regarding process X. Cost of 2000 units introduced, that is 58,000. Additional material consumed 14,400. Labor 33,400 and allocated overhead 16,700. फिर नोट दिया गया है the scrap unit fetch ₹10 each. Prepare statement of equivalent production, statement of cost, statement of evaluation and process X account. Okay. तो सबसे पहले statement of evaluation, statement of equivalent production unit. Equivalent production unit के लिए particulars in units, particulars output, then percentage units, percentage unit, percentage units. यहाँ से यहाँ तक इतने सारे कॉलम्स लगेंगे. It is statement of दो कॉलम मुझे इनपुट के लिए चाहिए, देन 2 कॉलम्स मुझे आउटपुट के लिए चाहिए. देन 2 कॉलम मुझे मटेरियल का ईपीयू के लिए, और ये ओके हो गया. ओके, तो ये है इनपुट, ये है आउटपुट. देन ये है मटेरियल का ईपीयू, ये है लेबर का ईपीयू,
ये है ओवरहेड्स का ईपीयू। ओके, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, particulars, units, percentage, units, और इन सब जगह सेम आएगा, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। इनपुट, इनपुट मेरा एक ही है, और वो इनपुट क्या है? कैन आई से रॉ मटेरियल? एक ही टाइप का मटेरियल है रॉ मटेरियल। कितना यूनिट्स इनपुट किया बेटा? मैंने कितना यूनिट्स इनपुट किया? हेलो, 2000. ओके ना, 2000 यूनिट्स इनपुट किया, और आउटपुट में सबसे पहले नॉर्मल लॉस होता है, करेक्ट? Yes, sir. नॉर्मल लॉस जो हुआ कितना परसेंट है बोला है क्वेश्चन में? चेक करेंगे। 5% बोला है, देखो। Yes, sir. 5% है, तो 5% of 2000 is how much? 100? हेलो, Yes. ग्रेट, वेरी गुड। तो लेट मी टेल यू, नॉर्मल लॉस में तो हमारा कुछ भी बनता नहीं है, तो नॉर्मल लॉस का ईपीयू स्टेटमेंट में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज नॉर्मल लॉस आर द यूनिट्स व्हिच आर गॉन, व्हिच आर लॉस्ट, ओके, व्हिच शुडंट बी कंसीडर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। उसका कुछ भी कॉस्ट में वैल्यूएशन या कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, ओके ना। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, कुछ ऐसे यूनिट्स है जो इनकम्प्लीट है। कितने यूनिट्स इनकम्प्लीट है? 460, एम आई करेक्ट? Yes, sir. फिर देयर इज समथिंग व्हिच इज आउटपुट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, बरोबर है? देयर इज सम आउटपुट व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, या आउटपुट व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस वाई। which is transferred to process y। कितना है ऐसा यूनिट्स? 1400. ना, इन दोनों का कैन आई से, फिर मैं आपको बोल रहा था यूनिट्स कॉलम टैली होना चाहिए। जरा चेक करो भाई, यूनिट्स कॉलम टैली हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, राइट? तो क्रेडिट साइड में इट इज लेस बाय हाउ मच? 40। 40. What could be this 40? If the balancing figure comes on the credit side, what we say? Abnormal loss. Abnormal loss. Abnormal loss। तो abnormal loss, तो डोंट यू थिंक सर प्रोसेस अकाउंट्स में जो हम यूनिट्स कॉलम के साथ करते हैं वो तो आपने यहीं पे कर दिया। एग्जैक्टली मेरा यही कहना है, हम लोग यही करते हैं ईपीयू स्टेटमेंट में। अभी नॉर्मल लॉस कहीं पे भी ईपीयू में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो आउटपुट कंसिडर होता ही नहीं है, वो तो चला गया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के बारे में हमें दिया है मटेरियल 75%, ओके, लेबर 50% एंड ओवरहेड्स 50%। तो मैं चाहूँ तो लेबर और ओवरहेड्स का कॉलम को मर्ज कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट सम कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर रहा। अभी कैन आई से, जहां तक आउटपुट का सवाल है,
which is transferred to process Y. Why it is transferred to the next process? Because ये प्रोसेस का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है. Am I correct? जब ये प्रोसेस का पूरा काम कंप्लीट होगा तभी हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे ना. Yes or no? Yes. So can I say I should write 100%, 100%, 100%. Correct na beta? So now remains abnormal loss. Sir, abnormal loss is loss addition to normal. Correct? Loss normal जितना होना चाहिए था उसके बाद ये एडिशनल लॉस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस. बरोबर है बेटा? Yes, sir. तो ओवर ईयर एबनॉर्मल लॉस कभी भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन में. करेक्ट? एबनॉर्मल लॉस कब हो सकता है सर? ड्यूरिंग द प्रोसेस. पूरे प्रोसेस में कभी भी हो सकता है एबनॉर्मल लॉस. यस और नो? Yes, sir. अटक गया कि वो यूनिट्स गिर गया, टूट गया, एक्सेट्रा, कभी भी हो सकता है. राइट? तो what I'm trying to say, abnormal loss can be completed or incomplete. Okay, it can be partially completed, it can be fully completed. तो क्वेश्चन में दिया है, जरा चेक करो प्लीज. The incomplete units, no, incomplete units का सवाल नहीं है. सॉरी. 140 units had to be scrapped. कब स्क्रैप करना पड़ा? कब स्क्रैप करना पड़ा? The end of process. एंड ऑफ द प्रोसेस. और मुझे पता चला कि एबनॉर्मल लॉस क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस 100 है और एक्चुअल लॉस कितना है? एक्चुअल लॉस, उसका मतलब 40 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस है. समझा है? यानी एबनॉर्मल लॉस ये जो 40 यूनिट्स का कब हुआ? पूरा प्रोडक्शन खत्म होने के बाद. यस और नो? Yes. तो कह रहे हैं 100% कंप्लीट. दैट मींस 100% कंप्लीट. तो 100%, 100%, 100%. अगर आप नोटिस करो आउटपुट में जो जो आउटपुट साइड में था उन सबका मैंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिख दिया. क्या आपको ये समझा है? हेलो, क्या आपको ये समझा है? ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे आया? यस और नो? सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे स्टार्ट से. ओके चलो. नॉर्मल लॉस ईपीयू के कनेक्शन में आता नहीं है क्योंकि वो मेरा खर्चा बढ़ाता नहीं, वो मेरा खर्चा कम करता है. रिकवरी होता है ना नॉर्मल लॉस से, तो माइनस हो जाता है. क्लोजिंग WIP, एबनॉर्मल लॉस एंड आउटपुट, ये तीनों का मुझे डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखना रहता है. क्लोजिंग WIP का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है जनरली वो क्वेश्चन में दिया रहता है, जो इसे यहाँ पे दिया है 75%, 50%, 50%. तो वो मैंने लिख दिया. करेक्ट? यस सर. ओके. तो वैसा ही आउटपुट. अभी आउटपुट आपको बताने की जरूरत नहीं है. आउटपुट कब होगा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर? व्हेन इट इज 100% कंप्लीट. यस. तो वहां पे बोलने की जरूरत नहीं, तो इसकी तीनों जगह पे 100% लिख दिया. अभी एबनॉर्मल लॉस ऐसा है जो पार्शियली भी कंप्लीट हो सकता है, फुल्ली कंप्लीट भी हो सकता है. तो क्वेश्चन में देना जरूरी है. तो यस, क्वेश्चन में दिया था कि इट इज स्क्रैप्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस.
because it is scrapped at the end of the process, मतलब वो पूरा कंप्लीट होने के बाद वो एबनॉर्मल लॉस बना, बरोबर। Yes. तो जैसा जैसा जो बोला था वो मैंने लिख दिया। Now is it clear? Yes. Yeah. What about Madhvi? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको क्या करना है, परसेंटेज को अप्लाई करना है। परसेंटेज को अप्लाई करना है मतलब 75%, ओके, into 460। 45. बरोबर है, जरा चेक करो प्लीज। Yes, sir. $1,400. करेक्ट। Now this, check it out, is it correct? Yes, sir. Correct है, Sir, sir, correct। Yes, yes, Sushma, sir, yes, I am leaving now. yes, 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 you can, okay। तो कैन आई से मुझे सबका यूनिट्स का कॉलम का वैल्यू आ गया। Yes, sir. अब इसको टोटल कर दीजिए, कम ऑन। कितना होगा मटेरियल का? 3, 4, 5, 40 and 1,400। 1785। Yes, sir. This will be 230 plus 40 plus 1,400। 1670. 1670, and this will be also 1670। Check it out, correct है? Yes, sir. Yes. Now we'll go to for statement of cost per unit। Now we'll go for statement of cost per unit। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट अगर इम्पोर्टेंट रहता है या बड़ा रहता है तो वो ईपीयू का जनरली रहता है, नॉट ऑफ सीपीयू। सिर्फ ईपीयू का ही स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, तो उसमें रहते कॉलम्स पर्टिकुलर्स, ओके, रुपीज, EPU, so this will be cost per unit। बस यही कॉलम होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट, कैन यू प्लीज टेल मी मटेरियल कॉस्ट कितना है? So there is more than one material, right? There is 58,000 is the material cost, correct? Yes. There is one more material, that is material, or they have used the word called process material, correct? Additional That is 14,400, additional materials. yeah, additional material, correct? So
सम कर दीजिए प्लीज। करेक्ट। 7200. Yes, sir. 724, right sir. अभी लेस करेंगे नॉर्मल लॉस, लेस करेंगे नॉर्मल लॉस। क्या है नॉर्मल लॉस के बारे में? कितना है नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट 100 units. एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 1000। बरोबर ना? 100 यूनिट्स इंटू 10 तो स्क्रैप वैल्यू हो गया टोटल 1000। बरोबर। Yes sir. तो मेरा नेट मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया? 72,400 माइनस 1000 71,400. 71,400. नेट मटेरियल कॉस्ट। ईपीयू कितना है? ईपीयू अभी किसका लेने का? मटेरियल का ईपीयू। मटेरियल का ईपीयू कितना है? 1785 ये रहा। बरोबर। Okay. ओके। वैसा ही अभी मैं क्या लूंगा? लेबर। लेबर कॉस्ट कितना है? 1670. 1670. 1670 तो ईपीयू बोल रहे हो, कॉस्ट नहीं बोल रहे। मैंने कॉस्ट पूछा, वो तो ईपीयू था। ठीक है, लेबर कॉस्ट कितना है? लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट में यहाँ पे जा रहा हूँ सर 33,400। 33,400. करेक्ट। Yes Yes, yes sir. sir. 33,400 and last but not least overheads 16,700. 16,700 और उसका ईपीयू कितना है? Same. 1600. बरोबर है। Yes. now I can find per unit। per unit कैसे फाइंड आउट करूंगा? कैसे फाइंड आउट करूंगा? how should I find per unit? cost divided by unit। EPU. तो चलो करो, डिवाइडेड बाय यूनिट। 40 आ रहा है फर्स्ट केस में। 40, sir. सेकेंड केस में 20, sir. थर्ड केस में 10, sir. Right. तो टोटल कितना हो गया मेरा? टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज 40, 20, 10, 70. 70। Yes. ये हो गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट पर। अब मैं क्या करूंगा? कॉस्ट पर यूनिट तो अभी मैं करूंगा क्या? इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एकदम छोटा है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। यहाँ पे पर्टिकुलर्स CPU, CPU एंड वैल्यू। सर मेरे पास किस किस चीजों का वैल्यू नहीं है? सर मेरे पास क्लोजिंग WIP का वैल्यू नहीं है, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू नहीं है और आउटपुट का वैल्यू नहीं है। तो चलो सबका वैल्यू ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले किसका वैल्यू ढूंढेंगे? क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। बरोबर। ईपीयू कितना है मटेरियल उसका? कितना है मटेरियल में? मटेरियल में कितना यूनिट्स है? 345. 345.
345, तो 345 यहाँ पे लिखेंगे। फिर लेबर में मैं थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ so that you can see 230. कितना 230. 230 और ओवरहेड्स 230. 230. ओके। तो मैंने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिख दिया। अभी सीपीयू मटेरियल का सीपीयू कितना है? हाउ मच इज मटेरियल कॉस्ट? Material 40. 40। लेबर 20. 20. एंड ओवरहेड 10. 10. में वैल्यू कैसे मिलेगा? मेरे पास यूनिट्स है और मेरे पास पर यूनिट है, तो वैल्यू कैसे मिलेगा? कैन आई से 340 Multiplication. into 40? 40. यस, Yes. मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा। चलो बताओ। Into 13,800. 800. चलो फाइंड फॉर द सेकंड वन। 4,600. देन फॉर द थर्ड वन 2,300. एंड अभी ऐड कर दीजिए। $20,700. 20,000. So this is the value of closing WIP. Actually, closing WIP is how many units in total? 460. Yes, sir. But their value will be how much? Value will be, 20,700. have you understood? Yes, sir. The closing WIP, mainly closing WIP का value मुझे इतना मेहनत करना। Clear? Yes. तो now ये हो गया closing WIP। closing WIP के बाद आता है abnormal loss। abnormal loss। चलो abnormal loss देखेंगे। अभी तुम नोटिस करो सर, abnormal loss में everywhere it is 40 40 40 बरोबर। So can I do one thing? Please pay attention. 40, 70 and 2,800। बाप रे, डिफिकल्ट लगा? मुझे बोलो, नो प्रॉब्लम। How, sir? डिफिकल्ट लगा ना? Yes. sir. नो प्रॉब्लम बेटा। कैन आई से A into B plus A into C plus A into D is equal to A into B plus C plus D? Yes, sir. ओके। अभी शायद से मुझे सिन्हा जी बोलेंगे सर अभी भी मुझे तो नहीं समझा। प्लीज बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके Right. या चलो हम करते हैं। 40 यूनिट्स है। Right. मटेरियल में कितना है? 40। लेबर में भी 40 है लेकिन उसका कॉस्ट है 20 और ओवरहेड्स में भी 40 है और उसका कॉस्ट है 10। यस और नो बेटा? Right. तो चलो अब मैं क्या करूंगा? करेक्ट। Yes. इधर करो तो 800 हो जाएगा और इधर करो तो 400 हो जाएगा। यस और नो? Right. चलो इसको टोटल करो। $2,800. वही तो लिखा है। अरे मेरा बेटा, इसका यहाँ पे भी वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू और यहाँ पे भी वैल्यू, अगर तीनों जगह पे सेम वैल्यू है तो मैं 3 अलग बार क्यों लिखूं? एक ही बार लिख के इन तीनों का वैल्यू को प्लस ना कर दूं? Right. Okay. वही तो किए है। Okay. Have you understood this part? Yes, Yes. sir. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इट इज नॉट ओनली यू हु डिडंट अंडरस्टैंड। जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ओके। मेरे पास एब्नॉर्मल लॉस, तो कैन आई से मैं आउटपुट के लिए भी ऐसा कर सकता हूँ सर? क्योंकि आउटपुट भी सब जगह सेम ही है।
1400 जरा चेक करो, 1400 1400 1400, यस और नो? yes sir. Yes. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1400 into 70, how much will be there? 98,000. करेक्ट, बरोबर। Yes, sir. Yes sir. तो मेरा EPU स्टेटमेंट हो गया, CPU स्टेटमेंट हो गया और इवैल्यूएशन हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं प्रोसेस अकाउंट्स बना सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं प्रोसेस अकाउंट बना सकता हूँ। Right. कैसे, प्लीज पे अटेंशन। ओके, ये हो गया मेरा मर्ज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस एक्स अकाउंट है बेटा। Yes sir. टू सॉरी, पर्टिकुलर यूनिट्स वैल्यू टू रॉ मटेरियल बेटा। रॉ मटेरियल 2000 यूनिट्स है, देखो यहाँ पे इनपुट में लिखा है, बरोबर है। Yes, Yes sir. sir. और उसका टोटल कॉस्ट देखो यहाँ पे सीपीयू में 58,000 है। Yes, sir. सब अपने पास वैल्यूज है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अदर मटेरियल आल्सो, एडिशनल मटेरियल, यस और Yes नो? yes sir. कितनी है उसकी वैल्यू? सर उसकी सिर्फ वैल्यू है, यूनिट्स नहीं है। प्रोसेस मटेरियल 14400, यस और नो? Yes, Yes. sir. ओके, फिर लेबर का कॉस्ट भी है। लेबर का कॉस्ट कितना है सर? लेबर कॉस्ट में देखो ये 23,400. 23,400, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. ओके, मुझे स्लो, अगर आपको चाहिए मैं स्लो जाऊं मुझे बोलो, हाँ। मुझे नहीं Okay. लगता कि इससे स्लो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको सर थोड़ा स्लो जाइए तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? और थोड़ा फास्ट प्लीज ऐसा बोलो, हाँ सर आप बहुत स्लो जा रहे हो, थोड़ा फास्ट जाओ, ऐसा बोलोगे? No, sir. ओ गॉड या ओके, चलो ठीक है, दिस स्पीड इज ओके। Yes sir. ओवरेज कितना है ढूंढ के दो, कम ऑन। 16,700. परफेक्ट, 16,700 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Right sir. ओके, अभी बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स है बेटा? वो कहाँ पे मिल जाएगा आपको? EPU से, 100. 100. स्टेटमेंट से मिल जाएगा। कितना यूनिट्स है बोलो? 100 units. 100। वैल्यू कहाँ से मिल जाएगा? CPU से। Yes. 1000. वैल्यू मिल जाएगा कितना? 1000. ओके, फिर बाय क्लोजिंग WIP EPU से मिल जाएगा। क्लोजिंग WIP कितनी यूनिट्स है? 460. 460, करेक्ट। वैल्यू मुझे इवैल्यूएशन में मिलेगा। इवैल्यूएशन में मैंने उनकी वैल्यू निकाल के रखी हुई है। Right. कितनी है क्लोजिंग WIP की वैल्यू? 20,700. 20,000 sir. 700, करेक्ट है। नेक्स्ट, बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स आए भाई? 40. EPU 40, 40. और उनका वैल्यू मुझे इवैल्यूएशन में मिल जाएगा।
कितना है? 2800. 2800. And by output transferred to process Y account. बरोबर? Yes, sir. कितना है आउटपुट? ईपीयू से मिल जाएगा 1400. करेक्ट ना बेटा? Yes. लेकिन remember in every process sir output की value we have found by balancing figure. Yes. Yes, sir. Correct? So Correct. I will do balancing figure and my answer should match with how much? 98,000. अगर नहीं मैच किया तो we are wrong. अगर मैच किया then only we are right. Okay. क्या होगा? मैच होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए. होगा each. Yeah, please find the total. Output की value balancing figure से find out कीजिए. Come on. $98,000. Yes, sir. It's 98. Have you understood? Yes, sir. एक क्या हो जाने से आ गया? What happened? एक क्लोजिंग WIP आने से मुझे कितना एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा, राइट? Yes, sir. Right, sir. ग्रेट. अंडरस्टूड है पूरा सम? Yes. या चलो ये आपको लिखना है. सबसे पहले सीपीयू स्टेटमेंट, फिर मैं क्या कर देता हूँ मालूम है? एक सेकेंड. या sure, you can write now. मतलब सब कुछ आपके सामने ही है. You need not, I need not do up and down.
this was our sum. We will continue this next sum in the next session.